अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में इंडियन आर्मी पर एक बड़ा हमला हुआ है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा राजदारी रखी जा रही है। लेकिन इस हमले की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीर मंजर यहाँ पर आई हैं और इसमें नुकसान कितना हुआ है इंडियन आर्मी को, जब आप ये चीज़ें सुनेंगे तो आपको काफ़ी शौक होगा कि किस तरह रियासती लेवल पर ये चीज़ें छुपाई जाती हैं। दूसरा बात करेंगे कि पाकिस्तान में रिसेंटली जितने ज़्यादा टेरर अटैक्स हुए हैं, उसके बाद फाइनली 29 नवंबर को दो बड़े ऑपरेशन पाकिस्तान ने किए हैं और उसमें प्रॉपरली एयर पावर को यूज किया गया है और काफी अच्छे उसके नताज देखने को मिले हैं। और ये कितना ज्यादा अहम रहा पाकिस्तान के लिए, इसको डिटेल से डिगन करेंगे। पहले टॉपिक की तरफ आ जाए तो 29 नवंबर को गांदरबाल का एरिया इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, वहां एक इंडियन मिलिट्री व्हीकल पर अटैक होता है और इसकी तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। गौर से अगर आप इस व्हीकल को देखें तो व्हीकल थोरोली उल्ट चुकी है और इसको स्ट्रक्चरली काफी ज्यादा डैमेज हुआ है इंडियन साइड से। और उसके अलावा कुछ दूसरे सोर्सेज तो यहाँ तक क्लेम कर रहे हैं कि 2 इंडियन सोल्जर्स मारे गए हैं, मल्टीपल जख्मी हुए हैं। अब ये वो चीज है जो अभी तक इंडियन साइड ने एक्सेप्ट की है और इस मिलिट्री व्हीकल के बारे में तो पहले माना ही नहीं जा रहा था इंडियन सरकार की तरफ से और इंडियन मीडिया की तरफ से कि ऐसा कोई वाकया हुआ है। बट लेटर ऑन कश्मीरी सोर्सेज ने इसकी तस्वीर तक फिर पब्लिश की कि किस तरह उन्होंने ये अटैक किया और इसमें ये व्हीकल भी निकलकर सामने आई है। तो इस व्हीकल के आने के बाद इंडियन साइड ने ये एडमिट किया कि उनके 2 सोल्जर्स मारे गए, मल्टीपल जख्मी हुए हैं। लेकिन इस व्हीकल पर जितना ज्यादा ताकतवर हमला किया गया, जिसमें पिछली साइड को अगर आप गौर से देखें तो आपको व्हीकल पर क्रिटिकल डैमेजेस नजर आएंगे। कश्मीरी सोर्सेज यहाँ जो हलाकतों की तादाद है वो 4 से ज्यादा बता रहे हैं। लेकिन इस तरह के जो फिगर्स होते हैं वो चलते रहते हैं कि इंडियन साइड एक फिगर को बताती है जबकि कश्मीरी साइड पर कोई दूसरे फिगर्स बताए जाते हैं। लेकिन इससे कुछ चीजें साबित हो रही हैं कि जो कश्मीरी फाइटर्स इंडियन आर्मी के खिलाफ लड़ रहे हैं उनके पास प्रॉपर इंटीग्रेटेड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह की गाड़ियों को भी निशाना बना पा रहे हैं। और उसके साथ साथ वो वेल ट्रेन्ड है कि इंडियन आर्मी के सोल्जर्स जिस गाड़ी में मौजूद थे उस व्हीकल को उन्होंने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बनाया और प्रॉपर प्लानिंग के साथ उनका अटैक ये कंडक्ट किया गया। इस अटैक के बाद हमारे सोर्सेज के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन के बाद इंडियन साइड ने इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और खास तौर पर जो आम शहरी है उनमें से कुछ लोगों को उठवाया गया है। अब होता क्या है कि इनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्हें मारा पीटा जाएगा और लेटर ऑन एक सो कॉल्ड रिपोर्ट बना के भेज दी जाएगी कि हमने ये इन्वेस्टिगेशन की। लेकिन जिन्होंने अटैक किया वो बड़े आराम से फ्ली कर गए। यहाँ ना सिर्फ कश्मीर में जो नॉर्मेलिटी का एक दावा है वो एक्सपोज होता है, बल्कि उसके साथ साथ कश्मीर के अंदर कितनी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है और उसे मीडिया से किस तरह छुपाया जाता है, ये तमाम चीजें भी हमारे सामने यहाँ होती है। अब दोस्तों, हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाएं। हमने रिसेंटली पाकिस्तान में 2 बड़े टेरर अटैक्स देखे, एक और ये दोनों टेरर अटैक्स थे कोयटा में रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ। इसके साथ हमने बन्नू कैंट पर एक अटैक देखा जिसमें 12 सोल्जर्स शहीद हुए थे। अब इन 2 अटैक्स के बाद पाकिस्तान पर क्वेश्चंस उठाए जा रहे थे, इवन इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से भी, मुल्क के अंदर भी एक क्रिटिसिज्म तो था ऑब्वियसली कि किस तरह ये 2 बड़े अटैक्स टेररिस्ट ने कंडक्ट किए। और उसके बाद एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसमें यह फैसला किया गया कि कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे काउंटर टेररिज्म की डोमेन में ताकि ऐसे अटैक्स को दोबारा होने से रोका जा सके। तो 29 नवंबर को 2 बड़े ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए, एक बाका खेल बन्नू में और दूसरा मीर अली नॉर्थ वजीरिस्तान में। बाका खेल बन्नू में जो ऑपरेशन कंडक्ट किया गया इसमें 12 टेररिस्ट मारे गए और इनसे वेपन्स वगैरह और एमुनिशन वगैरह भी रिकवर हुआ है। जबकि जो मीर अली में ऑपरेशन हुआ है ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। इस ऑपरेशन में कहा जा रहा है कि जो टेररिस्ट थे इन्होंने एक टीटीपी के कमांडर के घर में पनाह लेने की कोशिश की, जिसे अल्टीमेटली ड्रोन स्ट्राइक के जरिए डिस्ट्रॉय किया गया। उसकी एक धुंधली सी आपको झलक मैं यहाँ दिखा देता हूँ। बहरहाल इस मीर अली के एरिया में की जाने वाली स्ट्राइक में 5 ये टेररिस्ट मारे गए हैं, जिनमें 2 से 3 टीटीपी के कमांडर्स थे। और यहाँ ड्रोन सिस्टम को यूज किए जाने की वजह से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय किया गया और इससे कोलैटरल डैमेज बहुत कम हुआ। क्योंकि नॉर्मल जो ये वॉर होती है ये अनकन्वेंशनल वॉर होती है। कन्वेंशनल वॉर क्या होती है कि एक आपकी आर्मी है, उसके मुकाबले में किसी दूसरे मुल्क की आर्मी है, तो आपको क्लियर कट पता होता है कि दुश्मनी ये है। लेकिन जो इस तरह की टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आम इलाकों में छुपी होती हैं, जैसा कि इस ऑपरेशन में भी हमने देखा कि एक सिविलियन घर को यूज किया गया बचाव के लिए और वो सिविलियन घर भी बाकी चूंकि घरों में ही था, तो अगर कोई बड़ा ऑपरेशन किया जाता तो कोलैटरल डैमेज होता है। ये कोलैटरल डैमेज ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में होता है, बल्कि आप मिडल ईस्ट में तुर्किया के मुख्तलिफ ऑपरेशन को देखें या दूसरी जो मिलिशियाज हैं उनकी आपसी लड़ाइयों को देखें तो कोलैटरल डैमेज बे इंतहा होता है। लेकिन यहाँ चूंकि पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने अपने अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को यूज किया, आई बिलीव
और इस स्ट्राइक में चूंकि ये 5 टेररिस्ट मारे गए और काफी ज्यादा प्रिसाइजली इस अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय किया गया, तो एज सच कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि इससे पहले माजी में पाकिस्तानी आर्मी एविएशन के थ्रू भी जो ऑपरेशंस हुए उनमें कोलैटरल डैमेज रिपोर्ट हो चुका है। और अल्लाह ना करे अगर कोलैटरल डैमेज रिपोर्ट हो जाए तो बहुत से इंसानी हकूक के जो अलंबरदार होते हैं वो फिर इन टेररिस्ट की आगे सपोर्ट कर रहे होते हैं कि देखें आपने जो ऑपरेशन किया उसमें इन आम लोगों का चूंकि नुकसान हुआ, इसलिए आप टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन रोक दें। उससे क्या होता है कि अगर उन ऑपरेशन में नरमी लेकर आई जाए तो यही टेररिस्ट कोयटा ब्लास्ट जैसे अटैक करते हैं जिनमें कई लोग अपनी जानें गंवा देते हैं और कई मासूम बच्चे और औरतें शहीद कर दिए जाते हैं। सो दोस्तों, ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।